हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जनरली अकर ड्यू टू डैश फैक्टर्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला गया है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो जनरली किन फैक्टर्स की वजह से होती है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट, तो यहाँ पे की कंसेप्ट है फैक्टर्स. हमें फैक्टर्स बताने हैं. तो डिजीज दो टाइप की होती है, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. तो दो फैक्टर्स होते हैं जो इन डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक तो फैक्टर जो होता है उसका नाम है एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और दूसरा होता है इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर. यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स. इंटरनल का दोनों नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर्स. तो ये जो फैक्टर्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. वहीं अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स होते क्या हैं एक्चुअल में. इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? इंटरनल फैक्टर में वो चीजें आ जाएंगी जो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी. दीज फैक्टर्स एग्जिस्ट, कहां एग्जिस्ट करते हैं? विद इन द ह्यूमन बॉडी. विद इन द ह्यूमन बॉडी. अब ये होते कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे अब हम इनका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एक तो हो गया क्या? माल फंक्शनिंग. कोई भी ऑर्गन अगर सही ढंग से काम ना करे उसको बोलते हैं माल फंक्शनिंग. या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. तो माल फंक्शनिंग में यहां पे क्या क्या आ जाएगा? माल फंक्शनिंग में जैसे कि सच एज हार्ट. अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी और वो बीमारियां इन्फेक्शियस नहीं, वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं. किडनी हो जाएगा, एक्सेट्रा. और कौन सी हो सकती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये भी नॉन इन्फेक्शियस हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स. और इसमें हो जाएगा अगर हम थर्ड देखें तो हाइपो और हाइपर सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स. कितनी सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं हॉर्मोन्स के सीक्रेशन की वजह से. जैसे कि डायबिटीज मेलिटस हो गया, एक बीमारी ये हो गई. और डायबिटीज मेलिटस के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ग्रेव्स डिजीज हो गई. काफी सारी बीमारियां हैं जो हॉर्मोन्स के कम ज्यादा सीक्रेशन होने की वजह से होती हैं. और ये जो फैक्टर्स है ये इंटरनल फैक्टर्स हैं क्योंकि ये कहाँ हो रहे हैं? ये बॉडी के अंदर ये फैक्टर्स हो रहे हैं. ये कॉजेस सारे बॉडी फैक्टर्स का एक नाम और भी जिनको बोलते हैं कॉजेस. अब देखते हैं लास्ट क्या है. यहाँ पे एक और फैक्टर भी है जो रिस्पॉन्सिबल है. हमें थर्ड तक बात करिए, फोर्थ देखते हैं. सो द फोर्थ फैक्टर इज माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम. कि अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करेगा तो भी बहुत बीमारियां होंगी. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? ये सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का. माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र. मतलब ये रक्षा करता है हमारी बॉडी की, सेफ्टी करता है. तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए? जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर. और इनका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर. इंटरनल और फिर ये फैक्टर्स को कॉज बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.